हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकीय। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि कोई भी चैप्टर का यदि हम शुरुआत करें तो पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, बेसिक कुछ टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, जिसको अगर आप नहीं समझे तो आगे के इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आज के इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको आगे के टॉपिक समझने में कभी भी दिक्कत ना आए। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकीय पढ़ रहे हैं हम। तो ऊष्मागतिकीय अगर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो पहले हम जान लेते हैं कि ऊष्मागतिकीय किसे कहते हैं। तो देखिए, ऊष्मागतिकीय का मतलब सिंपल सा यही है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ है, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पदार्थ में कोई भी पदार्थों के ऊर्जा या ऊष्मा में हानि होता है, मतलब कमी आएगा या वृद्धि होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थों के ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकीय कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पदार्थ है, समझिएगा, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों की जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा में या तो कमी होता है या तो वृद्धि होता है। यही दो चीजें होती हैं, या तो कमी होता है या वृद्धि होता है। तो जब किसी पदार्थों की ऊर्जा में कमी या वृद्धि होगा, जिसे हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि जब एक शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, उसे एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या कह सकते हैं, परिवर्तन में कमी भी होगा तभी परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा तभी परिवर्तन होगा। तो यही बात बताया गया, जब किसी पदार्थों की ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का अध्ययन करना है ऊष्मागतिकीय कहलाता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकीय कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि कोई भी मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, मतलब कमी या वृद्धि का ही अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकीय कहते हैं। समझ में आ गया ना। आगे अब आप समझेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे अभी हम थोड़ा सा समझाते हैं तो आपको समझ में आता है, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए ऊष्मागतिकीय अगर आपने समझ लिया तो अब हमें ये तीन चीज़ें समझना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि यही तीनों पर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। यदि ये तीनों टॉपिक नहीं समझे कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि निकाय क्या होता है, जिसे हम तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो समझिएगा तंत्र, निकाय या सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि संसार का वह भाग, कोई भी संसार या हम कह सकते हैं ब्रह्मांड का वह भाग या दुनिया का वह भाग, ठीक है ना। तो संसार का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकीय में किया जाता है उसे निकाय या तंत्र कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वह पदार्थ या प्रत्येक वह चीज जिसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकीय में करते हैं, ऊष्मा के वृद्धि या कमी में परिवर्तन हो रहा है तो उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को निकाय कहेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझाना चाहूँगा। सपोज डेट ये एक बर्तन है, ठीक है ना। एक ही जगह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिगर, आप बात को समझिएगा। अच्छा, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में हमने सपोज डेट कि यहाँ पे इस तरीके से ये पदार्थ इसमें, मतलब ये क्या है, इसमें क्या है, इस तरीके से हमने इसमें मान लेते हैं जल को भरा हुआ है। क्या हमने भरा है इसमें जल को हमने भरा है या रखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक बर्तन है जिसमें हमने जल को रखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऊष्मा देते हैं, या हम मतलब ऊष्मा मतलब इसको हम गर्म करते हैं। तो
तो गर्म करेंगे तो मान लेते हैं इस जल का जितना ऊर्जा होगा तो या तो ऊर्जा में वृद्धि होगी या तो कमी होगी। जब हम गर्म करेंगे तो ऊर्जा में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी ना। तो जब ऊर्जा में वृद्धि या कमी होगी तो जिसमें, वही तो बात कहा गया ना कि संसार का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकीय में करते हैं। ऊष्मागतिकीय का मतलब हमने बताया कि किसी पदार्थ की ऊर्जा में कमी या वृद्धि का अध्ययन करना है, ऊष्मागतिकीय कहलाता है। तो जब हम इस पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं तो इसमें ऊर्जा की वृद्धि या कमी होगी तो इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। और ऊष्मागतिकी में किया जाता है तो ये वाला जो पदार्थ होगा, ये जो जल होगा, यही क्या हो जाएगा, निकाय कहलाएगा या तंत्र कहलाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है कि मतलब इसी के ना, इसमें जो अंदर हमने पदार्थ रखा है, चाहे वो जल हो या अदर कोई भी पदार्थ हो, उसको हम गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे तो उसकी ऊर्जा में या ऊष्मा में कमी या वृद्धि होगी तो वह पदार्थ ही क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए जी, निकाय आपको समझ में आ गया कि अंदर वाला जो भाग है वही होगा। दूसरा आता है परिवेश। अच्छा, परिवेश को हम क्या कहते हैं, एक बात आप याद रखेंगे कि परिवेश को हम सराउंडिंग कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सी वही भाग है, देखिए कि संसार का वह भाग जो निकाय के चारों ओर होता है उसे हम परिवेश कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड का वह भाग जो ये निकाय है इसके चारों ओर उपस्थित होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। जैसे आप थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा, अंदर वाला चीज तो आप समझ गए हैं कि अंदर वाला चीज क्या है, ये निकाय है। तो इसके बाहरी भाग, इसका सपोज डेट ये हम मान लेते हैं कि ये इसका बाहरी भाग है, ठीक है। तो इसके बाहरी भाग में जैसे कि इसके बाहर में क्या होगा, वायु होगा, धूल होंगे, कण होंगे, ये सब होंगे कि नहीं होंगे जी, बताइए। कोई बर्तन है या कोई भी चीज है तो इसके चारों ओर धूल, कण, ये सब होंगे कि नहीं होंगे। तो वही बात बताया जा रहा है कि जब किसी निकाय के ब्रह्मांड में उपस्थित किसी निकाय के चारों ओर जो होते हैं, मतलब संसार का वह भाग जो निकाय के चारों ओर होते हैं, संसार का वह भाग जो निकाय के चारों ओर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वो सराउंडिंग या परिवेश कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये जो बाहरी आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है परिवेश, या इसे हम परिपार्श्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपार्श्व, ठीक है ना। तो सराउंडिंग या परिवेश कहें या परिपार्श्व कहें, दोनों बात एक ही है। ये भी आपको समझ में आ गया कि ये बाहरी जो भाग है ये परिवेश है, ये अंदर वाला है जिसे हम निकाय कहते हैं। अब आप समझिएगा, अगला आता है परिसीमा। अब परिसीमा क्या होता है तो समझिएगा, यहाँ पे सिंपल से लिख दिया गया है कि निकाय व परिवेश को पृथक करने वाली वास्तविक या आभासीय सीमा को परिसीमा कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो निकाय है और परिवेश है तो इनको पृथक करने वाला है, इनको अलग करने वाला जो वास्तविक या आभासीय सीमा है उसी को हम क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। तो देखिए, ये है निकाय, ये है परिवेश। तो निकाय और परिवेश को अलग करने वाला, पृथक करने वाला कौन सा चीज है, तो यही न है जी, ये आपको जो बर्तन का ये जो दिखाई दे रहा है यही तो है। तो यही आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा परिसीमा। ये क्या कहलाएगा, परिसीमा। बात आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, ये आपको साइड में इधर दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। ये क्या है, यही है परिसीमा। ये जो बर्तन का सतह है ना, यही है। तो बर्तन का सतह, ठीक है, क्योंकि यही परिवेश और जो निकाय है इसको अलग करने वाला कौन सा सतह है, कौन सा पदार्थ है, तो परिसीमा। जो ये बर्तन का तल है वही परिसीमा कहलाएगा। तो निकाय जो अंदर वाला भाग है और निकाय के चारों ओर जो उपस्थित जो भाग है वो परिवेश कहलाएगा। परिवेश और निकाय को जो अलग करने वाला पदार्थ है वही क्या कहलाएगा, परिसीमा कहलाएगा। वही बात लिखा गया है कि निकाय व परिवेश को पृथक करने वाली, मतलब अलग करने वाली वास्तविक या आभासी जो सीमाएं हैं उसे परिसीमा कहलाता है या कहते हैं। इतनी बात समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हमें आवश्यक एक बात है उसको जानना है।
चलिए जी, ले लिए होंगे। अब हमें क्या जानना है कि निकाय या जो सिस्टम होता है इसके दो प्रकार होते हैं, उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संगठन के आधार पर निकाय के प्रकार। ये जो संगठन है, संगठन मतलब क्या होता है, एक साथ जुड़ना। तो एक साथ संगठन के आधार पर क्या होता है, निकाय के जो प्रकार होते हैं, सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, तो एक होता है समांगीय निकाय और एक होता है विसमांगीय निकाय। तो समझिएगा, समांगीय निकाय का मतलब क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें प्रत्येक, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिएगा, ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है, ठीक है ना। अर्थात निकायों के सभी भाग समान परिवस्थता में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगीय निकाय कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है ना, आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से यहाँ तक रखने के बाद फिर से यहाँ से उसे समांगीय निकाय कहते हैं। ये बात आपको न समझ में आए तो क्या आपको समझना है, ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये एक, मान लेते हैं ये एक बर्तन है। अब हम इस बर्तन के अंदर जो भी ये पदार्थ इसमें है, तो इसी पदार्थ को तो हम निकाय कहते हैं ना। तो आप बात को समझिएगा, इसमें मान लेते हैं इसमें क्या क्या है, तो इसमें जल है और इसी में हमने मान लेते हैं शराब मिला दिया है, शराब हमने मिला दिया, ठीक है। तो बात को ये समझना है कि जल और शराब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो इनके मिलने का मतलब इनका जो संगठन है वो समान होना चाहिए। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मतलब फर्क नहीं समझ में आना चाहिए कि इनमें दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, देखकर हमें नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस तरीके से देखकर पता न चले। तो वही बात कहा जा रहा है कि इन दोनों को मिला देंगे तो उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, समांगीय निकाय कहेंगे। जैसे कि जल हो गया, शराब हो गया, जैसे जल हो गया और हम चीनी कह सकते हैं, जल हो गया, नमक हो गया, तो ये एक समांगीय क्या हो जाएगा, मतलब समांगीय निकाय हो जाएंगे। इसमें अगर जल शराब है, जल नमक है, जल चीनी है, तो वो समांगीय निकाय होंगे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक भाग का जो रासायनिक संगठन होता है समान होता है, उसे हम समांगीय निकाय कहेंगे। रासायनिक संगठन समान का मतलब कि हमें देखकर ना पता चल पाए कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसी को कहते हैं। अगला आता है विसमांगीय निकाय। तो ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसमांगीय निकाय कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ले लिखा है, उसे हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसे विसमांगीय निकाय कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है, अर्थात सभी भाग अलग अलग प्रावस्था में होते हैं, उसे हम विसमांगीय निकाय कहेंगे। इसका मतलब सिंपल से यही है कि ये एक बर्तन है। अब इस बर्तन के अंदर जो पदार्थ होंगे वही तो निकाय कहलाएंगे। तो जैसे इस बर्तन में जो भी ये पदार्थ होंगे वो अलग अलग हम देखकर भी बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जल के साथ आपने बालू को मिला दिया है, या जल के साथ आपने तेल मिला दिया है, तो तेल भी ऊपर, जल में तो मिक्स नहीं होता है, तेल भी ऊपर आ जाता है। जल के साथ अगर हम बालू डालेंगे तो बालू नीचे बैठ जाता है, तो हमें दिखाई देगा ही। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विसमांगीय निकाय कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये जो टॉपिक था यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये जो आज के इस वीडियो में ये 3 टॉपिक हमने जो पढ़ा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे के टॉपिक को समझने के लिए। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं और रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जैसे निकाय पढ़ना है तो यूट्यूब पे लिखिए निकाय ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।